तुम्हें तो महज सुपरवाइजर नहीं, इस फैक्ट्री का फाइनेंस ऑफिसर होना चाहिए। तुम्हारी गुड न्यूज़ है, फैक्ट्री की तरफ से तुम्हें एक छोटी गाड़ी और ड्राइवर दिया जा रहा है ताकि तुम बआसानी आ जा सको। ये बताओ कि तुम्हारा मियाँ कैसा है? अहमद तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं। वो तो मैंने आते ही तुम दोनों के चेहरे पे पढ़ लिया था। सुनो, 4 पैसे क्या कमाने लगी हो? मेरे बेटे को बातें सुना रही हो? मैंने कोई बातें नहीं सुनाई, उल्टा वही मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। तो कुछ देखा होगा तो कह रहा होगा। खबरदार, मैंने पहले भी कहा था मेरे किरदार पर कोई उंगली मत उठाइएगा और अपने बेटे को भी समझा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिमाग खराब हो गया इस औरत का। पर निकल आए ना, क्या करें, कमा के खिला रही है। अम्मी, क्या हुआ आपको? ठीक है, आराम से बैठे हैं आप। अर्शद, मुझे कुछ हो रहा है। कुछ नहीं होगा आपको। अर्शद, मुझे क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं होगा आपको। आप चलने क्यों आई? अम्मी, अम्मी! ये मैं टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके इनको टेस्ट करवा लें। डॉक्टर, इतने सारे टेस्ट, सब खैरियत है ना? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह खैरियत रखे। मैं अपना शक दूर करने के लिए कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको? मैंने कहा ना, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। जितना जल्दी हो सके ये टेस्ट करवाइए, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सब जानता हूं मैं, उसकी बीवी घर छोड़ के जा चुकी है, बात तलाक तक पहुंच चुकी है। और क्या? यही कि वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम ऐसे हालात पैदा कर रही हो कि मैं तुम्हें खुद ही छोड़ दूं ताकि तुम अर्शियान से शादी कर सको। विशाल, इस वक्त लेट हो रही हूँ, नए इल्जामात में रात को आकर सुन लूंगी। ओहो वलीद, वलीद चुप हो जाओ। आसिया, आसिया, ये से ले जाओ, दूर ले जाओ मेरी नजरों से। अब मेरे कानों तक इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ये क्या तरीका है सारा? तुम शायद भूल रही हो कि वलीद तुम्हारा ही बेटा है। अम्मी प्लीज, अब आप मुझे लेक्चर मत देने लग जाइएगा। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ सारा, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत दिनों से तुम वलीद को इसी तरह ट्रीट कर रही हो।
याद रखना ये दूर हो जाएगा तुमसे। दूर होता है तो हो जाए, मुझसे नहीं होती अब इसकी परवरिश। जब भी इसे देखती हूँ तो इसका बाप याद आता है मुझे। तो फिर उसे अर्शियान को ही दे दो, कम से कम इस बच्चे को बाप का ही प्यार मिल जाएगा ना। और ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ। हरगिज नहीं। बस तो फिर ठीक है, मगर मैं इस बच्चे को बगैर माँ बाप के नहीं देख सकती। अर्शियान बेटा, क्या हो गया मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे घर लेके चलो। अम्मी लेट जाए आराम से, कुछ टेस्ट है आपके पास इसीलिए यहाँ पे। कौन सी टेस्ट? मुझे नहीं करवाने कोई टेस्ट वेस्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर लेके। लेट जाए यहाँ पे। आज यहाँ रहने, कल घर वापस जाएंगे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? बेटा मुझे नहीं रहना यहाँ। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अर्शियान, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई? पता है, आज मुझे नुज़रत की बहुत याद आ रही है। तुम्हें याद है ना नुज़रत? जानते हो ना उसे? तुम्हारी फुप्पो विशाल की माँ, उसे भी जब कैंसर हुआ था तो उसकी भी हालत मेरी ही जैसी हो गई थी। कहीं मुझे अल्लाह ना करे। अम्मी क्या हो गया आपको? ऐसा मत सोचिए आप, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आता हूँ बस। चार पैसे क्या कमाने लगी हो? मेरे बेटे को बातें सुना रही हो? मैंने कोई बातें नहीं सुनाई, उल्टा वही मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। तो कुछ देखा होगा तो कह रहा होगा। विशाल, इस बात का एहसास मुझे शिद्दत से होने लगा है। काश मैं तुमसे शादी कर लेता, क्योंकि तुम सारा से हर लिहाज से बेहतर थे, हर लिहाज से। ये क्या मछली मार्केट बनाई हुई है आप लोगों ने? क्या हो रहा है ये सब? काम करने आए आप लोग या आराम करने, बातें करने आए यहाँ पे? मिस मिशाल, आप मेरे साथ आइए। शिपमेंट में कितनी देर है? सर बस आज कंप्लीट हो जाएगा। आज से क्या मुराद है? मुझे शिपमेंट 3 बजे तक रेडी चाहिए। सर आपने तो 5 बजे का कहा था। अब मुझे 3 बजे ही चाहिए शिपमेंट तैयार। आप जो चाहे कीजिए, वर्कर से बातें करवाएं या उनसे काम ले। सॉरी सर। 2:55 पे मैं बाहर आ जाऊंगा। ढाई बजे से पहले हमें सिलाई मुकम्मल करनी है और 3 बजे से पहले हमें पैकिंग मुकम्मल करनी है। आ गई आप सबको मेरी बात समझ? शाजिया आपको क्या हुआ है? सर में दर्द हो रहा है, बुखार से लग रहा है बहुत। दिखाएं। अच्छा चलें आप उठे, जाके रेस्ट करें, मैं ये देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी के सारे आपने लोड करवा दिए ना? जी सारा ऑर्डर लोड करा दिया है, लेकिन बस यही बाकी है। चलिए ठीक है, चाहिए इसको। चलिए ये भी लोड करवा दो। डब्बों की तादाद से लगता है कि काम कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं सर, मैंने 2:45 तक ऑर्डर रेडी भी करवा दिया था और लोड भी करवा दिया। वाकई ऑर्डर कंप्लीट हो गया? जी सर। गुड जॉब। क्या ये रिपोर्ट और एक्सरे मेरे पास आप छोड़ सकती?
मैं अपने सीनियर से डिस्कस करके ही आपको बता सकता हूँ कि आपके हस्बैंड सर्जरी के बाद चल पाएंगे या नहीं। ठीक है डॉक्टर, जैसे आपको सही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल, तुम यहाँ? सब ठीक है? जाहिद की रिपोर्ट्स लेकर आई थी डॉक्टर के पास जाहिद की सर्जरी के लिए। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? बस कुछ भी नहीं कह रहे थे, डिस्कस करके बताएंगे। और आप बताएं, आप क्यों यहाँ आए? कुछ टेस्ट हो रहे हैं अम्मी के, बस इसलिए। किस चीज के टेस्ट? क्या हुआ है मुमानी को? फिलहाल तो कुछ कंफर्म नहीं है, ये तो मालूम होगा जब सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट सामने आएंगी। तुम दुआ करना अम्मी के लिए। क्या मैं मिल सकती हूँ मुमानी से? अभी सो रही हूँ। फिर मैं चलती हूँ। कब तक है आप यहाँ? बस जब तक टेस्ट हो रहे हैं तब तक यहाँ पर रहूँगा। तो फिर मैं घर ही चक्कर लगा लूंगी। जरूर आना, बहुत अकेली हैं अम्मी आजकल। तो फिर आयजा और फायजा नहीं आती? क्या आयजा खुश है? फिर मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं सबको इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? मिशाल, अर्शियान, मैं तुम दोनों की जिंदगी तो हराम करूंगी ही, तुमसे वाबस्ता हर शख्स की जिंदगी मुश्किल कर दूंगी। अरे लेना आप लोग कुछ बेटा, लो। आप पहले बेटी को तो बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बहू है आयजा। जाओ बेटा, हुमा को लेके आओ। जी। अरे चाय तो लेना आप लोग। नहीं, वो कुछ काम याद आ गया, हम फिर बाद में आएंगे। अरे अचानक कैसे कोई काम याद आ गया? वो तुम बता रही थी तुम डॉक्टर के पास मेरी फाइल लेके गई थी। जी। देख लो, किसी सस्ते डॉक्टर के पास मत चली जाना। उसने मुझ पर तजुर्बे किए तो मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ, बिस्तर पे पड़ा रह जाऊंगा। आप फिक्र ना करें, बहुत अच्छा सर्जन है। तो फिर उसके पास अकेली क्यों गई थी? और अगर तुम उसके पास गई भी थी तो मुझे लेके क्यों नहीं गई? इसलिए ना कि वो कहीं ज्यादा खर्च ना बता दे। और तुम मुझे बताओ ही नहीं, मैं इसी तरह पड़ा रहूं यहाँ बिस्तर पे लाचार। अब कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ ताकि आप आराम से यहाँ पे बैठ के ये सोच सकें कि मुझ पर क्या क्या इल्जामात लगा सकते हैं। क्या हो गया इसको? जिसका डर था वही निकला। इन्हें कैंसर है। क्या? कैंसर? जी, सेकंड स्टेज कैंसर है। डॉक्टर, क्या करना होगा? अम्मी ठीक तो हो जाएंगी? परेशान नहीं, जो भी होगा बेहतर करेगा अल्लाह ताला। इकरा। जी मिशाल बाजी। क्या हुआ आपकी तबीयत को? वो मिशाल बाजी रात में थोड़ा ठंडा पानी पी लिया था, इसलिए थोड़ी तबीयत खराब हो गई। चलो इस तरह करो कि तुम छुट्टी कर लो, तुम्हारी जगह मैं काम कर लेती हूँ। नहीं मिशाल बाजी, मैं कर लूंगी।
अच्छा चलो शाबाश, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवाती हूँ। अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है जी। चलो जाओ। हेलो, पहुंच गई फैक्ट्री? अगर यकीन नहीं है तो किसी से बात करवा दूँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तुम पे शक नहीं करता तो मजबूर करती हूँ ऐसा करने पर। मैंने आपको कहा ना, काम की बात करें, मैं वैसे भी बिजी हूँ। मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। जब घर आऊंगी तसल्ली से बात कर लीजिएगा। ला मुझे दे मेरा। हेलो विशाल बेटा, मैंने फोन कराया था। जी बोले अम्मी, क्या बात करनी है आपने? वो आयशा के ससुराल से फोन आया था, अहमद दुबई जा रहा है नौकरी के लिए। तो क्या आयशा को छोड़ के जा रहा है? नहीं नहीं, वो भी साथ जा रही है। यही खुशखबरी सुनाने के लिए तो मैंने फोन किया था। तो चले, शुक्र है, ये अच्छी बात है। तो फिर मसला क्या है? भाई उन लोगों ने हम लोगों को खाने पे बुलाया है। अब दामाद बेटी के लिए तो कुछ लेके जाना पड़ेगा ना, तो मैं सोच रही थी कुछ तोहफे वोफे लेके जाओ। अम्मी कितने पैसे चाहिए आपको? यही कोई 8-10 हज़ार रुपए। अच्छा चले, मैं शाम को आकर आपको दे दूंगी। अरे तुम आओगी, पैसे दोगी, मैं कब बाजार जाऊंगी? मैं ऐसे करती हूँ, फैक्ट्री आ जाती हूँ, वहीं से पैसे लेके बाजार चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं आपको बता देती हूँ पैसे कहाँ पे रखे हुए हैं, आप जाके वहाँ से ले लें। अच्छा खुदा हाफिज बेटा, जीती रहो। अब मैं जाती हूँ, जाके अभी पैसे लेकर बाजार जाती हूँ, तोहफे ले आती हूँ। कितना सन्नाटा है इस घर में, कितनी खुदगर्जी से हम सब ने सिर्फ अपनी खुशियों का सोचा था, मगर क्या मिला? ये तन्हाई, परेशानी, सन्नाटा, वीरानी। निशाल, तुम्हारा दिल तोड़कर मुझे क्या मिला? मेरा दिल भी वीरान है, ये घर भी। और अम्मी, कैसे बताऊंगा अम्मी को कि उन्हें कैंसर है? मेरी रिपोर्ट्स आ गई। कौन सी रिपोर्ट्स? वो जो इतने सारे टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स आनी थी ना। बस डॉक्टर ने बोला कि आप आराम करें, और ये कुछ मेडिसिन दी हैं। विशाल ने 6,000 रुपए दिए थे, लड़ झगड़ के 4,000 के तोहफे लिए हैं मैंने। अभी आएगी ना 2,000 रुपए और मांगूंगी। फिर 2,000 रुपए तो बचे हैं ना आपके पास, फिर और पैसे क्यों लेंगी? 1,000 खर्चे होते हैं, उसे कहूंगी 8,000 के तोहफे आए। गिन गिन के तो पैसे देती है कंजूस।